रे, मीठे बोल बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। रोटी मंगवाओ, ये मैं बनानी तू बना ले, जला के देगे मुझे थोड़ा, मेरे पे भी मैं थोड़ी सी बना लो। भैया मतलब का संसार है, किसी को ना एतबार है। मतलब का संसार है, किसी का ना एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो, या भूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, या भूल नहीं अंगार है। मन की अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसी माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। लगता है कि हमें ऐसे ही मिल गया, परंतु नहीं। 84 लाख योनियां भोगने के बाद तब ये मनुष्य जन्म मिला, और ये विशेष कार्य के लिए मिला है, और वह विशेष कार्य है प्रभु भक्ति। उसकी भक्ति के बिना मनुष्य निर्धन है और निष्फल जीवन है। भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण युक्त भव व्यंजन जैसे। कितना ही स्वादिष्ट भोजन बना लें, पर जब तक सब्जी में नमक नहीं होगा तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा। जिंदगी में कितने ही संसार के सुख पदार्थ हो, पर जब तक प्रभु की भक्ति नहीं होगी तब तक जीवन में परम खुशी परम आनंद प्राप्त नहीं होगा, या मनुष्य जीवन की सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कहा नर्तन पाए तन करायता, जिससे वह भगवान मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये तो दुर्लभ दही है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, और हमें ये बहुत सुंदर अवसर मिला है कुछ करने का, कुछ पाने का, भव सागर से तरने का। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने जीवन के समय को भक्ति परमार्थ में लगाकर सार्थक करो। संसार के कार्य भी करो और साथ साथ में
अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी कार्य करो। संसार में बसो और इसमें फंसो मत ना। इस माया के पीछे कितने ही भागते दौड़ते रहो, माया नहीं मिलेगी। इस काया का कितना ही ध्यान करते रहो, कितनी देख देख करते रहो, ये भी एक दिन नहीं रहने वाली। रहने वाला तो भगवान और उसकी आत्मा और उसकी भक्ति है। इसलिए शरीर के द्वारा साधना करो। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि प्रलोक समाया। रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग से ये दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, और ये शरीर साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। अब जो आप लोग सत्संग में बैठे सत्संग श्रवण कर रहे हो, ये समय जीवन का आबाद है। कबीर संगत साधकी साही बावे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जो समय हमारा सोने में, खाने में, संसार के काम धंधों में जा रहा है, वो तो बेकार है। और जो समय प्रभु की याद में और उसके गुणगान में, उसके ध्यान में या उसके काम में निकल रहा है, तो हमारे जीवन का समय आबाद है। वो कर्म ही तो हमें स्वर्ग ले जाता है, मालिक के चरणों में ले जाता है। इसलिए जीवन जियो तो प्रभु प्राप्ति के लिए जियो। जीवन जियो तो आनंद में जियो, खुशी के साथ जियो। चिंता न करके चिंतन करो। चिंता से काम नहीं बनता, भगवान नाम के चिंतन से काम बनता है। चिंता तो बावरे करते हैं और चिंतन समझदार करती है। इसलिए आप लोगों की महानता यही है कि उसके नाम का सुमरन कभी मत छोड़ो, लेते रहो उसका नाम। देखो माता सबरी थी, उसी लगन लग गई तो वन में साधु संतों की सेवा की, और मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर अपने गुरु मतंग जी की सेवा और भगवान नाम का सुमरन करती रही। और एक दिन भगवान राम उसके आश्रम में आई और सबरी के झूठे वेद खाए। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं माँ सबरी की भाव भरी भक्ति। इसी पर एक प्यारा सा भजन है कि भगवान कैसे दयालु हैं, कृपालु हैं। वो भक्तों के भाव पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो